So we were discussing the constant torque region and constant torque. On y-axis we have flux and torque capability of motor, and on x-axis we have speed. So as we have already discussed, for a speed less than rated speed, that is omega less than omega rated, uh, the machine will operate in constant torque region, and constant torque region में क्या होगा, that the flux will be constant. So here flux is constant, torque is constant, and for speed greater than rated speed, the machine will operate in constant power region. So in constant power region क्या होगा, अब हमारा फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे. एज फ्लक्स विल रिड्यूस, what will happen is, for for constant power, what will happen, the speed will, as flux will reduce, the speed will increase. Okay, so as flux will reduce in this region, so effect of armature reaction is more pronounced in this region. Okay, so in this region, what will happen there? As the flux will reduce, that the armature reaction, that is armature reaction, effect of that armature reaction will be more pronounced. Okay, so हम लोग कहाँ पे कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव का यूज करते हैं? कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव का यूज हम लोग करते हैं एलिवेटर hoist, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कांस्टेंट पावर ड्राइव का कहाँ पे यूज करते हैं? कांस्टेंट पावर ड्राइव, कांस्टेंट पावर ड्राइव का हम लोग पंप, फैन, तो इसका यूज करते हैं हम लोग पंप, फैन. तो यहाँ पे हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर. तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर. तो डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है, दैट इज सिमिलर टू सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. तो speed control of DC shunt motor is similar to that of to speed control of a separately excited DC motor. So speed control of DC shunt motor is similar to speed control of separately excited DC motor. इसमें एक जगह पे चेंज आता है, इसमें आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल. तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, ये मान लो हमारा है एक शंट डीसी मोटर.
डॉट आई ए, ये हमारा है आई एफ, आई एल, ये है फील्ड रेजिस्टेंस आर एफ, और आर्मेचर रेजिस्टेंस है आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेपरेटली एक्साइटेड का, वहां पे हमने क्या एज्यूम किया था, दैट द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड फील्ड फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर जब हम लोग पढ़ रहे थे, वहां हमने क्या एज्यूम किया था कि दैट आवर फ्लक्स एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट एज वी वैरी द terminal voltage VA, so flux, our field flux is proportional to that IF, which is equal to VA by RF। तो क्या होगा, जब हम लोग इस VA को वैरी करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इस ये VA को वैरी करेंगे, तो क्या होगा, हमारा फ्लक्स भी वैरी होगा। ठीक है, जब हम लोग VA को वैरी करेंगे तो हमारा फ्लक्स भी वैरी होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं बाय वैरिंग द आर्मेचर वोल्टेज, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये जो कनेक्शन है, ठीक है ना, ये कनेक्शन को हम लोग फील्ड कनेक्शन को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं, और फील्ड को हम लोग अलग से ये सेम वोल्टेज जो VA है, ये सेम वोल्टेज VA सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो क्या अंतर हो गया कि जब हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर करते हैं बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज, उस समय पे हम लोग डीसी शंट मोटर को सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के जैसा हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही इसी में अंतर है, बाकी जो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है और जो फ्लक्स कंट्रोल है, उसमें जैसा हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में होता है, वैसा ही हमारा डीसी शंट मोटर में होता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल ही, तो ये हमारा है न्यूमेरिकल है, at a 230 volt 500 rpm 100 ampere separately excited DC motor has a armature resistance of 0.1 ohm. The motor is driving under rated condition. A load whose torque is constant. So the torque, it is a constant torque and independent of speed. The speed below rated speed. See here, the speed below rated speed is obtained by varying the armature voltage control. So for speed, for speed लेस देन ओमेगा रेटेड, हमारा जो स्पीड कंट्रोल का मेथड है वो है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, एंड द स्पीड एबव रेटेड स्पीड आर ऑब्टेन बाय फील्ड कंट्रोल। तो फॉर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रेटेड है हमारा फील्ड कंट्रोल। ओके, तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द motor terminal voltage when speed is 400 rpm. So this 400 rpm is less than this rated speed which is 500 rpm. तो यहाँ पे जो हमारा स्पीड कंट्रोल का मेथड होगा वो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल वाला होगा। ठीक है, एंड सेकेंड वन में स्पीड क्या है हमारा 800 आरपीएम है। तो एट दिस स्पीड हमारा स्पीड कंट्रोल मेथड होगा हमारा फील्ड कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज गिवन इज टर्मिनल वोल्टेज VA इज गिवन एज 230 वोल्ट, ओमेगा रेट सॉरी rated speed, suppose this is N1 is rated value, it is given as 500 RPM and IA is given as 100 ampere. Okay, and additionally what is given as RA equal to 0.1 ohm. This is given. हमें क्या निकालना है? मोटर टर्मिनल वोल्टेज व्हेन स्पीड इज 400 RPM. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग सबसे पहले EMF निकाल लेंगे एट रेटेड स्पीड। तो EMF हमारा क्या हो जाएगा? सिंस इट इज अ DC मोटर, तो बैक EMF हो जाएगा। सपोज दिस इज E1 इज बैक EMF एट रेटेड स्पीड। तो इसको मैं लिख देता हूँ। E1 is back EMF at rated speed. So this will equal to VA minus IARA, which is equal to 230 minus 100 into 0.1. So it will come as 220 volt. So E1 at this speed 500 RPM is 220 volt. Now what we have to do is we have to find E1 value of back EMF at 400 RPM. Okay. So next part we have to find it. We have to find the value of back EMF at 400 RPM. So we will do that in our regular board. Okay. So what we have done is we have the machine rating, that is 230 volt. Terminal voltage is given, and then rated speed is given as, and rated is given as 500 RPM. IA is 100 ampere and RA is 0.1 ohm. So we have find E1, take it as N1. Okay, E1 which is back EMF at 500 RPM. So it is VA minus IA RA. So it comes as 230 minus 100 into 0.1, which is equal to 220 volt. Now, so what we have to find is, suppose E2 is back EMF at 400 RPM. Okay, E2 is back EMF at 400 RPM. So what was given in question में दिया हुआ था क्या कि for speed below the rated speed the flux is constant. So flux will be constant. So हम लोग E1 को लिख सकते हैं K phi into N1 और E2 को लिख सकते हैं K phi into N2. So what we'll do is we will divide E1 by E2. So E1 by E2 हो गया हमारा N1 by N2. तो N1 by N2 हो गया हमारा। तो यहाँ से E2 हो गया N2 by N1 into E1
तो N2 है हमारा 400 आरपीएम, N1 है हमारा 500 आरपीएम। ओके, E1 आ गया हमारा 220 वोल्ट। तो दिस विल कम एज 176 वोल्ट। ओके, तो एक बार जब हमें E2 का वैल्यू मिल गया तो हम लोगों को फाइंड क्या करना था फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है मोटर टर्मिनल वोल्टेज। तो एक बार जब हमें E2 मिल गया है तो मोटर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा। मोटर टर्मिनल वोल्टेज VA will be, suppose this is motor terminal voltage, so it will equal to E2 plus IA into RA. Here the value of IA will not change. Okay, so this will be 176 plus 100 into 0.1, that is equal to 186 volt. Okay, तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू आ गया हमारा 186 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है। बी पार्ट में हमें निकालना है कि हम लोग को फ्लक्स कितना रिड्यूस करेंगे, फ्लक्स को कितना रिड्यूस करेंगे टू गेट अ मोटर स्पीड ऑफ 800 आरपीएम। तो 800 आरपीएम मोटर स्पीड पाने के लिए हमको फ्लक्स को कितना रिड्यूस करना होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये के फाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो के फाई विल बी इक्वल टू E1 बाई N1। तो ये हो गया हमारा E1 है 220 बटा N1 है 500। ठीक है, तो के फाई इज दिस मच। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द न्यू फ्लक्स इज फाई टू। तो हम लोग को करना था कि फ्लक्स को कितना रिड्यूस करेंगे कि स्पीड हमारा 800 आरपीएम आ जाए। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि हमारा नया जो फ्लक्स है वो है फाई टू, और फाई टू और फाई वन के बीच में रिलेशन है फाई टू इक्वल टू सम के डैश इंटू फाई वन। ठीक है, फाई टू जो है वो के डैश टाइम्स ऑफ फाई वन है। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन। हमें क्या करना है, इस के डैश का वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे एट दिस स्पीड ऑफ 800 आरपीएम। तो एट 800 आरपीएम let the back EMF is E3। तो E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू फाई टू इंटू N3। ओके, N3 इज आवर 800 आरपीएम, N2 है हमारा 400 आरपीएम, N1 है 500 आरपीएम। तो यहाँ से क्या आ गया, E3 का वैल्यू आ गया K इंटू, हम लोग फाई टू को लिख सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके, K डैश इंटू फाई वन, K डैश इंटू फाई वन इंटू N3 का वैल्यू है 800। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K इंटू K डैश इंटू फाई वन। K फाई का वैल्यू है हमारा 220 बाई 500। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K डैश इंटू K फाई वन को हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिंस हमने पहले फाइव लिया है तो इसको 5 ही रखेंगे। ओके, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 220 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 800। So it will come around 1760 divided by 5 into a dash। ओके, तो ये आ गया हमारा E3। नेक्स्ट हमारा एक और रिलेशन क्या है, दैट टॉर्क इज कांस्टेंट एट ऑल द स्पीड। ठीक है, तो टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू के इंटू पाई इंटू आई ए होता है। तो सपोज at 800 rpm torque is T3, so T3 will be equal to K into phi 2 into IA 2। ठीक है, and this is torque at 800 rpm, T3 is torque at 800 rpm। Okay, now suppose T1 is torque at 500 rpm। Okay, suppose T1 is torque at 500 rpm, so T1 क्या हो जाएगा, K into phi into IA। ओके, तो सिंस हमारा टॉर्क जो है वो एट ऑल स्पीड कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 इक्वल टू T3 इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, K इंटू फाई टू इंटू आई ए टू इक्वल टू K फाई इंटू आई ए। ठीक है, के गेट कैंसल्ड, तो आई ए टू का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज वैल्यू ऑफ करंट एट 800 आरपीएम। क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई ए टू है हमारा करंट एट 800 आरपीएम। ओके, तो आई ए टू आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई ए। तो यहाँ से देख लो, 5 डिवाइडेड बाय 2 है हमारा 1 बाई के डैश, तो दिस इज इक्वल टू आई ए बाय के डैश। तो आई ए का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 100 एम्पियर डिवाइडेड बाय के डैश। So this is value of IA2। ना, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था इस पार्ट में, हमें निकालना है कि फ्लक्स को कितना रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जब हमारा स्पीड रेटेड स्पीड से ज्यादा होगा, ठीक है, स्पीड हमारा जब रेटेड स्पीड से ज्यादा होगा तो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, रेटेड वैल्यू होगा। तो इस केस में क्या होगा, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट होगा। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट वी ए इक्वल टू E3 प्लस IA2 इंटू आर ए। तो वी ए का वैल्यू गिवन है हमारा रेटेड वैल्यू 230 वोल्ट, E3 का वैल्यू हमारा यहाँ से मिल गया 1760 बाई 5 इंटू के डैश। तो दिस इज 1760 बाय 5 इंटू के डैश प्लस IA2 का वैल्यू गिवन है, दैट इज 100 बाई के डैश, 100 बाई के डैश इंटू आर ए का वैल्यू गिवन है 0.1। ओके, तो इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 1760 डिवाइडेड बाई 5 के डैश होल स्क्वायर माइनस 230 इंटू के डैश प्लस 10, दिस मच इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो।
तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा के डैश का वैल्यू 0.61 और 0.0468। तो यहाँ पे हम लोग के डैश का वैल्यू को ये वाला वैल्यू लेंगे, ये वाला वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों डिस्कार्ड कर देंगे? बिकॉज जो हमारा इसमें इस केस में हमें फ्लक्स को जो रिड्यूस करना पड़ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 4% करना पड़ रहा है ऑफ रेटेड वैल्यू। तो रेटेड फ्लक्स का 4% वैल्यू पे मशीन को ऑपरेट करना क्या होगा, हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, फिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग के डैश का वैल्यू जो है 0.61 लेंगे। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट। तो हमारा क्या होगा, दैट द फ्लक्स, क्या हो गया फाइनल आंसर, फ्लक्स शुड बी reduced by reduced to 61% of rated value. So will be our answer to second part. ओके, तो यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन था कि बाय व्हाट अमाउंट फ्लक्स शुड बी रिड्यूस्ड। तो फ्लक्स हमारा जब 61% ऑफ रेटेड वैल्यू होगा तब हमें मोटर स्पीड ऑफ 800 आरपीएम हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल के बारे में